हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम बताते हैं आपको ताजा टेक की खबरें और जवाब देते हैं आप लोगों की टेक क्वेरीज का। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सब लोगों को छोटी दिवाली मुबारक। अब बात करते हैं पहली खबर के बारे में, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग खबर है और वो है पबजी के बारे में। जी हां, पबजी इज मेकिंग अ कमबैक इन इंडिया और पबजी आ रहा है इंडिया, पबजी मोबाइल इंडिया बनके। अब क्या होगा पबजी के अंदर, क्या नए चेंजेस होंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो पबजी मोबाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं जिसके थ्रू वो इंडिया का जो यूजर डेटा है उसको प्रॉपर प्राइवेट तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे। ये सब चीजें की गई हैं। साथ साथ गेम के अंदर कुछ और चेंजेस भी किए गए हैं, जैसे कि कोई भी नया कैरेक्टर अगर आप शुरू करते हैं तो उस पर ऑलरेडी क्लोथिंग लगी हुई होगी, वो नंगा पुंगा नहीं दिखेगा। इसके अलावा पबजी गेम के अंदर कुछ और रिस्ट्रिक्शन भी डाले जाएंगे, जैसे कि हेल्दी गेमिंग करने के लिए उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा जाएगा, जो पहले भी होता था जिसमें वार्निंग होती थी। लेकिन अब पबजी गेम जो है अगर आप ज्यादा खेलेंगे तो एक लिमिट के बाद आप खेल नहीं पाएंगे उस आईडी से। इस तरह से भी चीजें होंगी और साथ साथ कुछ और भी नए चेंजेस करने वाला है पबजी। और क्राफ्टन जो कंपनी है साउथ कोरिया की, उन्होंने पार्टनरशिप की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, ताकि इंडियन यूजर्स का जो गेमर्स का जो डेटा है वो इंडिया में रहे। और इसका एक एड भी आने वाला है दिवाली पे, वो आपको दिखने वाला है एक आध दिन के अंदर, शायद आज या कल कभी भी वो एड आ सकता है, जिसमें बड़े बड़े गेमर्स आपको बताएंगे नए पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में। अगली खबर है यहाँ पे इंटेक्स की तरफ से। इंटेक्स एक नया फोन लॉन्च करने वाला है। BIS सर्टिफिकेशन पे ये फोन देखा गया है और ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन कंपनी है धीरे धीरे वापस एक कमबैक कर रही है। अभी रिसेंटली माइक्रोमैक्स ने कमबैक किया एक तरह से चाइनीज कंपनी के खिलाफ कि भाई अब हम इंडिया का आत्मनिर्भर फोन आपको देंगे। तो देखते हैं वो फोन कैसा निकलता है। हमने वो फोन ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अब इंटेक्स भी अपनी तरफ से कोई एक बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है, जो कि हो सकता है कि वो भी एक आत्मनिर्भर फोन हो। तो उसके बारे में हमें धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर और ये है मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का मोटो E7 की ऑफिशियल इमेजेस जो है लीक हुई हैं। रेंडर भी कह सकते हो आप इसे, इमेजेस तो नहीं है, रेंडर है। तो इस रेंडर के अंदर दिख रहा है ये फोन कैसा होगा। कुछ भी नया नहीं दिख रहा है इस फोन के अंदर, बस इतना दिख रहा है पीछे की तरफ डुअल कैमराज हैं, पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, एक LED फ्लैश है और बेसिक बॉडी है प्लास्टिक वाली। पता नहीं मोटोरोला क्या कर रहा है। मोटोरोला कहीं ना Xiaomi के रास्ते जा रहा है, लेकिन मोटोरोला के पास उतने प्रोडक्ट भी नहीं है, स्पेसिफिकेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। अभी इन्होंने एक फोन अच्छा लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद उस फोन को ही भूल गए वो। तो ऐसे में कुछ नहीं पता कि मोटोरोला का क्या होगा। अब बात करते हैं Realme के 5G फोन के बारे में, जो कि हो सकता है सिर्फ 14,000 रुपए का आपको मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं Realme के नए 5G फोन, जो कि V5 के नाम से है ऑलरेडी चाइना में। अब वो Realme 7 5G करके मिल सकता है। नवंबर 19 को यूके में वर्चुअल इवेंट है जहां पे लॉन्च होने वाला है और वहां पे आपको Realme 7, 7 Pro, बेसिकली जो उनके सीरीज है उसके 5G वर्जन देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग Realme 7 है उसी का 5G वर्जन वहां लॉन्च हो जाए, बाद में वही इंडिया भी आ जाए सेम प्राइस पे, क्योंकि सेम डिजाइन रहेगा तो कॉस्ट कटिंग रहेगी। तो कहीं ना कहीं Realme जो है उसे सस्ता बेच पाएगा। तो सस्ता 5G फोन आपको Realme की तरफ से मिल सकता है, लेकिन हो सकता है उससे भी पहले Xiaomi बाजी मार जाए और उससे भी सस्ता 5G फोन लॉन्च कर दे यहाँ पे। अब बात करते हैं YouTube के बारे में। YouTube जो है डाउन हो गया था। जी हाँ, रात को YouTube डाउन हो गया था। तकरीबन 3 से 4 घंटे YouTube बंद रहा था, जिसकी वजह से 2 करोड़ लोग जो अफेक्टेड हुए थे इसकी वजह से, और YouTube पे वीडियोस वगैरह वो नहीं देख पा रहे थे। पता नहीं क्या हो रहा है, गूगल की सर्विसेज भी कहीं ना कहीं डामाडोल हो जाती है। अब बात करते हैं अगली खबर और ये है Amazon Alexa के बारे में। Amazon Alexa अब गेस कर लेगा कि भाई आप क्या पूछना चाहते हैं, किस तरह की स्किल्स यूज करना चाहते हैं, क्योंकि Amazon Alexa अगर आप यूज करते हैं तो आपको वो सुनता रहता है हर टाइम। और ऐसे में वो सुन के इतना डेटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है कि अब उन्हें ये भी पता है कि आप किस तरह की स्किल्स यूज करेंगे अपने Amazon Alexa पे, तो आपको पहले ही सजेस्ट कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या यूज करना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी हो ही रहा है टेक की दुनिया में, और हमारा डेटा जब हम बोलते हैं तब भी टेक कंपनीज के पास जाता है, जब हम वेब ब्राउज करते हैं तब भी टेक कंपनीज के पास जाता है, जब हम वीडियो देखते हैं तब भी जाता है। तो हर टाइम पे अगर आप टेक्नोलॉजी के आसपास रहते हैं तो आपका डेटा चोरी होता रहता है, और वो डेटा चोरी होकर उस पर कहीं ना कहीं ऐड बनाए जाते हैं, सर्विसेज बनाए जाते हैं, और फिर ये टेक की कंपनीज हमें उन्हें
बेचती हैं। तो इस तरह से चलता है टेक का धंधा। तो ये थी आज की सारी टेक की खबरें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सब लोगों को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा दिवाली पे, आप लोग भी कीजिए और दिवाली मनाइए बिना पटाखों के अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि कम से कम शोर कम होगा, बाकी और चीजें तो खैर क्या ही है। तो फिलहाल शुरू में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।